सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी इंदौर के फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस आईटी इंदौर की, सो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ। वो नोटरी वाले होते हैं, वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करते हैं, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है।
अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जो सा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT+ सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT+ सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा गया है फॉर NIT+ सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT+ सिस्टम। NIT+ सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में।
जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूज अप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते गए, अगर मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की थोड़ी डिटेल्स आपको दे दूँ आईटी इंदौर की, सो ठीक है, सो आप देख सकते हो मेरे ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, ठीक है। सो इसी के थ्रू मैं आपको सब समझा रहा हूँ। सो अगर आपको कुछ भी लाइक आपको क्वेरी हो एडमिशन रिलेटेड, तो आप जो हो डेप्यूटी रजिस्ट्रार एकेडमिक्स को आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी वगैरह पे दे रखिए, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी कैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो मैं फर्दर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको सब डिटेल्स दे रखिए। सो ओरिएंटेशन एंड एडमिशन शेड्यूल, एक्टिविटी डेट, ठीक है। हॉस्टल चेक इन फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जुलाई 23 2026 थर्सडे को थ्रू आउट द डे, ठीक है। मतलब 23 जुलाई को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आईआईटी इंदौर में, ठीक है। आपको हॉस्टल चेक इन मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे थ्रू आउट द डे आप कभी भी उसको लाइक कभी भी आप चेक इन कर सकते हो हॉस्टल में, ठीक है। स्टार्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, 24 जुलाई से जो है आपका ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा 9:30 से 12 बजे के बीच में, ठीक है। ओरिएंटेशन ड्यूरेशन जुलाई 24 2026 को आपका अगेन ओरिएंटेशन रहेगा 9:30 से 12 बजे के बीच में, ठीक है। सो यही चीज़ बेसिकली 2 बार लिखी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन हमारा जुलाई 24 से शुरू हो जाएगा 12 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है। एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट सेशन जुलाई 25 से अगस्त 2 तक रहेगा। एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर 2026 हमारे 3 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जुलाई 23 को आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जहाँ पे आपको हॉस्टल चेक इन मिल जाएगा। ओरिएंटेशन आप जुलाई 24 से शुरू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका जुलाई 24 को रहेगा 12 से 5 के बीच में, ठीक है। सो प्लीज़ ये डेट्स को लाइक आप लिख के रखें, ठीक है। मैंडेटरी है इन सब डेट्स पे रिपोर्टिंग करना, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो प्लीज़ आप बुकिंग करके रखो प्रीवियस पहले से ही, ठीक है। एंड उसके अलावा लाइक उसके हिसाब से प्लानिंग करो, ठीक है। अभी भी 10-12 दिन है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लिंक दे रखिए यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, सो वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सो अगर आप इस लिंक को अगर आप ब्राउजर पे पेस्ट करोगे, सो यहाँ पे सब डिटेल्स आपको दे रखी है। सो आईआईटी इंदौर 2026-27 बैच के लिए फ्रेश बैच, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के और ओरिएंटेशन के यहाँ पे डिटेल्स आपको दे रखे हैं, चाहे बीटेक बीएस बीएस कुछ भी लेके आ रहे हो तो, ठीक है। सो जुलाई 24 मार्क योर कैलेंडर्स, इस दिन आपका ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है। जुलाई 23 को आप रिपोर्ट कर सकते हो, जुलाई 24 को आपका ओरिएंटेशन शुरू होगा, ठीक है। सो एक्टिविटी क्या रहेगी, रिपोर्टिंग एट हॉल ऑफ रेसिडेंस हॉस्टल, ठीक है। ये जुलाई 23 को आप कर सकते हो थ्रू आउट द डे। एंड वेन्यू क्या रहेगा, हॉल ऑफ रेसिडेंट ऑफिस आईआईटी इंदौर कैंपस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन है, कुछ दिक्कत रही तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन फीस पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ऑन और बिफोर 24 जुलाई 2026, ठीक है। सो एक तो आप मतलब जैसे सीट आपको मिल जाएगी आप फ्रीज करने के बाद आप बैलेंस पेमेंट फी पे कर सकते हो, या फिर जुलाई 24 के पहले आप कर दो, ठीक है। जब भी आप 23 को रिपोर्ट करें उस दिन भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन 24 जुलाई के पहले करना क्योंकि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। Then the fee notice will be notified on the academic web page in due course. Students are advised to check the academic web page regularly for updates. Students are encouraged to pay the fees online to avoid last moment rush. If there are any difficulties, please contact the finance team on July 24, 2026, ठीक है। सो आप जो हो अगर आप प्री पेमेंट करके रखोगे तो वहाँ पे एकेडमिक रश बहुत ही कम रहेगा, जो कि अच्छा रहेगा। अगर आपको लाइक फ्लुएंट हो आप, ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ में आती है, मतलब आजकल पेमेंट्स हम सब कर पाते हैं। सो पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले भी पेमेंट कर दो, ठीक है। उसके रिसिप्ट वगैरह बस रखना साथ में प्रिंट आउट करके, और आप आसानी से जो आप लाइक मतलब हसल फ्री रश फ्री आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कुछ दिक्कत रही तो फाइनेंस को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये सारे इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रखें, ठीक है। एंड वेन्यू क्या रहेगा, लेक्चर हॉल में आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर हॉल में आपका सब वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की अगर बात करेंगे, सो जुलाई 24 को आपको 9:30 से 12 बजे तक के आपका रहेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि नालंदा ऑडिटोरियम में रहेगा। एंड उसके अलावा आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, आप एकेडमिक ऑफिस को इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स बाय द डायरेक्टर जुलाई 24 को रहेगा 2:30 बजे से, ठीक है, नालंदा ऑडिटोरियम में रहेगा। एंड एकेडमिक ऑफिस यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जुलाई 24 से आपका होगा 12 बजे से, ठीक है। ये सारे क्लासरूम्स है जहाँ पे आपको ब्रांच वाइज आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देन बीटेक स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन रोल नंबर विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट बाय जुलाई 23, 2026। तो ध्यान रखें, आप एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि रोल नंबर आपको जुलाई 23 तक मिल जाएगी। सो कीप द पेशेंस, आपको रोल नंबर मिल जाएगा जब आप सीट प्रॉपर फ्रीज कर दोगे, ठीक है।
एंड इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है? जुलाई 24 से आपको हो रहा है, 12 से 5 बजे के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? तक्षशिला लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स IIT इंदौर, ठीक है। एंड रोल नंबर वाइज है गाइस, प्लीज़ ध्यान रखिए CSE के रोल नंबर वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, ये सारे आपको रोल नंबर वाइज आपको रहेंगे। सो जुलाई 23 को जैसे आपको रोल नंबर मिलेगा, जुलाई 24 को आपको रोल नंबर वाइज आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ भी दिक्कत रहती है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। नितिन सर है, दुष्यंत प्रताप सर है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ अधेर रोल नंबर वाइज आपकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड BDS का BS का भी आपको दे रहा है, ठीक है। देन वेरिफिकेशन ऑफ मेडिकल फिटनेस एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ जोसा फॉर्मेट आपको बताया था, वो जुलाई 24 को 12 से 5 बजे ही आपका चेक होगा, ठीक है। एंड ये आपका मैत्रीय सेमिनार हॉल तक्षशिला लेक्चर हॉल में आपका होगा, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पे आप अध्ययन कर लेना, ठीक है। एंड उसके अलावा आप गार्गी सेमिनार हॉल में भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट दे रखे हैं, क्या नोट दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो नोट्स में आपको ये दे रखा है कि प्लीज़ अपलोड द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साइंड सील्ड बाय योर फैमिली फिजिशियन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर AROL, जो कि IIT इंदौर का हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब हमारा क्या बोल सकते हो, उसका एक पोर्टल है, ठीक है। प्रायर टू रिपोर्टिंग ऑफ IIT इंदौर फॉर एडमिशन, ठीक है। प्लीज रिसीव द एडवाइस वैक्सीनेशन प्रायर टू रिपोर्टिंग फॉर IIT इंदौर फॉर एडमिशन इफ नॉट डन एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द वैक्सीनेशन फॉर्म एंड अपलोड द साइंस सर्टिफिकेट ऑफ AROL, ठीक है। तो AROL हमारा क्या पोर्टल है IIT इंदौर का, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे उसमें लॉगिन वगैरह करना है, ठीक है। एंड ये चीज़ आप ध्यान रखें, बिफोर कमिंग टू IIT इंदौर फॉर एडमिशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देन एकेडमिक टीम से जो इंटरेक्शन रहेगा जुलाई 24 को ही रहेगा AV रूम में। बैंक काउंटर आपका जुलाई खुला रहेगा, ठीक है, 12 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। एंड इंटरेक्शन विद फैकल्टी एडवाइजर जुलाई 24 को रहेगा 5:30 to 6:30 के बीच में। तक्षशिला लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स IIT इंदौर में, ठीक है। वेटिंग रूम कहाँ पे रहेगा पेरेंट्स का? जैसे आप IIT इंदौर में आओगे, आप मैत्री एंड गार्गी सेमिनार हॉल में आपके पेरेंट्स को वेट करा सकते हो, ठीक है। लाइफ स्किल प्रोग्राम कब शुरू होगा? जुलाई 25 से अगस्त 2 के बीच में होगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस अगस्त 3 से आपके प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो अगस्त 25 से अगस्त 2 जो है चिल रहेगा, बस ऐसा आपको कैंपस वगैरह देखने को मिलेगा, नए लोगों से मिलने को मिलेगा, ये सब हो जाएगा। फिर 3 तारीख से आपके क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका वेन्यू वगैरह आपको दे रखा है और इसका शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, ठीक है। AROL ID and the official IIT email ID will be shared with all newly admitted students in the due course to student personal ID as per JOSA list, ठीक है। ध्यान रखें, आपने जो भी JOSA में email ID अपनी दे रखी है, ठीक है, आपको उसमें AROL ID और आपकी जो भी आपके क्रेडेंशियल्स रहेंगे वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। AROL एक पोर्टल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसा पोर्टल है, ठीक है। सो ऑल न्यू स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ऑन 24 जुलाई को प्लीज़ आप ओरिएंटेशन अटेंड करें। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे। नो अकोमोडेशन इन द हॉल ऑफ रेसिडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स बिफोर 23 जुलाई। 23 जुलाई को रिपोर्टिंग डेट है हॉस्टल की, उसके पहले कोई रूम्स नहीं मिलेंगे। नो अकोमोडेशन विल बी अवेलेबल ऑन कैंपस फॉर पेरेंट्स गार्डियंस अकम्पेनिंग देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप पेरेंट्स को लेकर आ रहे हो, उनका अकोमोडेशन का कहीं आपको जुगाड़ करना पड़ेगा होटल वगैरह में, कैंपस में कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। Accompanying guest may avail themselves of the lunch facility at the central dining hall on the payment basis, ठीक है। सो मेस में आप खाना खा सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, लेकिन पेमेंट बेसिस पर। स्टूडेंट आर एडवाइज टू चेक द एकेडमिक वेब पेज रेगुलरली फॉर अपडेट्स, ठीक है। सो ये जो है ये एक वेब पेज है जो जिसके लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा। ये बेसिकली हमारा पोर्टल academic.iiti.ac.in हमारा है, इस पर आपको सब कुछ दिखेगा। एंड यहाँ पे आप देखो AROL का आपको क्रेडेंशियल्स वगैरह दे रखा है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, पहले ये PDF में आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ये बाकी सब चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। सो अदर एसेंशियल आइटम्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑन अरेंज एसेंशियल पर्सनल आइटम्स जैसे कि पिलो, मैट्रेस, बेडशीट, ब्लैंकेट, अम्ब्रेला, मग, बकेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज में भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं और से लेना चाहते हो तो आप ला सकते हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने ओन एक्सपेंसेस को लाना पड़ेगा, ठीक है। ड्रेस कोड, यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है। हाउएवर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिसेंटली ड्रेस फॉर अटेंडिंग क्लासेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चड्डा पहन के चले जाओ, है ना, प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में या प्रॉपर मतलब डिसेंट क्लोथ्स में आप जाओ, ठीक है। मैं भी IIIT में था, ठीक है, कुछ नहीं, बस शर्ट पहनो, पैंट पहनो या टी-शर्ट कुछ पहनो, बस डिसेंट रहो, ठीक है। एब्रीवेशन CSE, कंप्यूटर साइंस, EE, इलेक्ट्रिकल, ये सारे एब्रीवेशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स, जिसको आप लाइक फुल फॉर्म्स आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट तो आपको कंप्लीट कर दिया। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, हमारा academic.iiti.ac.in, ये वेबसाइट पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे आपको बेसिकली AROL लिंक वगैरह आपको दे रखी है। AROL क्या है ये मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले। तो ये देखो AROL लिंक, ओके,
सो अभी तो फॉरबिडन दिखा रहे हैं बट सून ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक एरोल पे अभी भी काम चल रहा है। अगर आप इस पर एरोल IITI अगर आप डालो, सो ये वाली जो लिंक है ना, ये आपको एक्चुअली क्लिक करनी है गाइस। अभी भी जो है आई थिंक काम हमारा इस पर चल रहा है इस वेबसाइट पे। सो प्लीज़ इस पर बना के रहें, नज़र लगा के रखें, ठीक है। ये लिंक आपको काम करनी चाहिए जुलाई 23 के पहले तक, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस, सो अभी मैं आपको एरोल का जो लाइक इंटरफेस है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप भी देख लो, कहीं भी जो है वो खुल ही नहीं रही है साइट, है ना। सो तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे मेन यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या क्या डिटेल्स ये रखे, सो इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। सो ये आपका एक आपका इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऑटम 2026 डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू UG स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा दूँ। सो ये अगेन वही PDF है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। फिर उसमें और क्या है, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू UG स्टूडेंट्स फॉर 2026-26, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ। देखो अभी प्रोसीजर क्या रहेगी ये मैं आपको समझाता हूँ। सो फर्स्ट, अपॉन receipt of the student allocation list from JOSA for the BTech program and the list of selected candidates from UC for the BDS program, the academic program office will send an offer letter to the email registered with JOSA and UC respectively. Candidates are therefore advised to regularly check the personal email ID provided during JOSA registration process for all admission related communication, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, JOSA में आपको सीट मिल गई, आपने फ्रीज कर ली, ठीक है। जुलाई 23 के पहले आपको प्रॉपर ईमेल आ जाएगा उसका कॉलेज की तरफ से, एक ऑफर लेटर रहेगा कि आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है IIT इंदौर में, ठीक है। अभी ये जो लिस्ट रहेगी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अपडेटेड ऑन द एकेडमिक पोर्टल ऑफ IIT इंदौर, जो कि एरोल है, AROL, जो कि खुल नहीं रहा है, ठीक है। आप भी देख सकते हो, आप खुल नहीं रहा है, पर अगेन आप नजर लगा के रखें, कहीं ना कभी वो खुल ही जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फी एज पर द फी नोटिस इन्फॉर्मेशन विच विल बी अवेलेबल ऑन द एकेडमिक पोर्टल सून। अगेन आपकी जो बैलेंस फीस है वो आपको एकेडमिक पोर्टल एरोल पे आपको दिखेगी, आपको वो देख के बैलेंस फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। Academic office will issue the Errol ID and password to log in the academic portal of the IITI वेबसाइट, ठीक है। सो यही है वो वेबसाइट, इस पर आपको एरोल की ID वगैरह आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ऑन और आफ्टर जुलाई 23, 2026, प्लीज ध्यान रखें, ऑन और आफ्टर जुलाई 23, 2026, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द एरोल ऑफ द एकेडमिक पोर्टल। तो आपको क्या करना रहेगा, जैसे ही एरोल वाले लिंक जो फॉरवर्ड में आ रही है गाइस, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करोगे ना एरोल की, तो जब भी वो लाइक फंक्शन रहेगी साइट, आपको लॉगिन करना है और आपको क्या करना है, जो भी आपके ID पासवर्ड उससे लॉगिन करना है। फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द प्रोफाइल विंडो, तो आपकी प्रोफाइल विंडो में आपको सारे फील्ड्स जो मैंडेटरी है वो आपको भरने पड़ेंगे। अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एज पर द चेकलिस्ट प्रोवाइडेड ऑन द एकेडमिक पोर्टल, चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स भरिए, अपलोड करें सॉरी। All documents uploaded as per checklist on Errol will be verified with the original documents in person at the time of registration. Your admission will be confirmed only after physical verification of documents. Until then, admission will be treated as provision. ठीक है। So please ध्यान रखिए, फिजिकल रिपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स ले चले। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया आपको, उसके अलावा भी अगर आपको एरोल पोर्टल पे अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स बता रहा है तो वो भी आप लेके चले। रजिस्ट्रेशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी हेल्ड ऑन 24 जुलाई। सो 24 जुलाई को आपकी रिपोर्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन रहेगी। प्लीज विजिट द एकेडमिक पोर्टल फ्रिक्वेंटली टू गेट अपडेट्स ऑन रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। सो ये जो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे अपडेट्स आते जाएंगे academic.it.ac.in, प्लीज इस पर नजर लगा के रखें, यहाँ पे सारे अपडेट्स आपको आते रहेंगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। हाँ, चेकलिस्ट आपकी अवेलेबल है, वो मैं चेकलिस्ट आपको बता देता हूँ। देखो चेकलिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन कर रखा है, फोटो दे रखा है, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी देखो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने मांगा है, ठीक है। प्लीज़ देखो, मैंने जो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो जनरल थे, ठीक है। अभी कॉलेज स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आप देखो क्या क्या मांग रहा है, सिग्नेचर मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको मांग रही है, EWS सर्टिफिकेट आपको मांग रहे हैं, पैरेंटल इनकम सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। देन PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट मार्कशीट, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट मार्कशीट, हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, सीट अलॉटमेंट लेटर, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। ऑफर लेटर फ्रॉम IIT इंदौर, देन एनी डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। देन फी रिसिप्ट अगर आप देखो, सीट एक्सेप्टेंस फी का रिसिप्ट आपको लगेगा, बैलेंस फी रिसिप्ट आपको लगेगा, ठीक है। देन फॉर्म नंबर A12, ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको दे रखा है, ठीक है। देखते हैं हम इसमें क्या दे रखा है। सो A12 में अगर आप देखो ये क्या दे रखा है, आपको एक फॉर्म दे रखा है, इसमें आपको अपने डिटेल्स भर के आपको साइन करके लानी है, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। ऑलरेडी जोसा का फॉर्मेट मैं आपको बता दिया है,
बट अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, जोसा का फॉर्मेट तो है उस पर लाना है। एंड देखो IIT इंदौर का अलग फॉर्मेट दिख रहा है, कॉलेज वाइज मेडिकल फॉर्मेट भी रहते हैं, प्लीज़ ध्यान रखें। सो इसको भी आप डाउनलोड करें एंड इसको आप भर के लाएँ, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन उसके अलावा गाइस अंडरटेकिंग फॉर नॉन सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका फॉर्मेट दे रखा है। मान लो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए तो उसको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। वो टिक करके आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप सितंबर 30 के पहले आप सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ठीक है। देन अगर नहीं देता हो तो आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देन सर लाइब्रेरी मेंबरशिप फॉर्म, ये भी इसका एक फॉर्मेट आपको दे रखा है। सो लाइब्रेरी मेंबरशिप फॉर्म सिंपली प्रिंट निकालो, भरो और आप उनको दे दो, ठीक है। ये सब कॉलेज पे आने के पहले आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। चेकलिस्ट फॉर कंफर्मेशन बाय स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको चेकलिस्ट भी आपको दे रखी है, ठीक है। फोटो ये सब आपको दे रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो इसके एक चेकलिस्ट का फॉर्म है, ये भी आप डाउनलोड करके आप ला सकते हो, ठीक है। कुछ आपको दिक्कत रही तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। Then it is mandatory for all students to bring all original documents at the time of registration of physical verification of the documents uploaded. जो आप एरोल पे अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए हैंडी। प्लीज अपलोड द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साइंड सील्ड बाय योर फैमिली फिजिशियन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन एरोल प्रायर टू रिपोर्टिंग टू IIT इंदौर फॉर एडमिशन, ठीक है। जैसे रोल नंबर आपकी ईमेल आईडी पे वैसे ही एरोल पे आप लॉगिन करो एंड आप उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपलोड करो, ठीक है। काइंडली कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट कंसर्निंग केस ऑफ क्वेरी, ठीक है। सो यहाँ पे चेकलिस्ट में प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स लाए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बताया उसके ऊपर अगर यहाँ पे कुछ भी अलग दिख रहा है तो वो प्लीज़ आप लाएं, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो है आपका लिस्ट ऑफ न्यूली UG स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा जब फाइनल राउंड हो जाएगा आपका जो सब, ठीक है। PG PhD के लिए यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हो। यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन एरोल ऑफ एकेडमिक पोर्टल, fill the required information on profile window, upload a duly attested copy of documents as per the checklist. Please ensure to submit all documents online through the link provided of the academic portal and mention about the deficiency if any, then you can contact the HOD। सेम मैंने जो बताया आपको एरोल में आपको लॉगिन करना है, ठीक है। एंड कुछ दिक्कतें रही तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैंपस फैसिलिटीज़ इन सब के बारे में कुछ दे रखा है, प्लेसमेंट का कुछ डिटेल दे रखा है, ठीक है। एंड और तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी है इस पर, ठीक है। एरोल जो है एरोल आपको खुल जाएगा, ठीक है। अभी जो है लाइक जैसे आप देखो न्यू एरोल लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो फॉरवर्डन आ रहा है, ठीक है। सो अभी भी जो है इस पर काम चल रहा है। एंड फ़ी पेमेंट लिंक भी यहाँ पे दे रखी है आपकी PG एडमिशन का, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फ़ी पेमेंट लिंक, या फ़ी पेमेंट लिंक में भी आप जो है देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब डिटेल्स दे रखे हैं, ठीक है। आपके HDFC का, आपका PayU पोर्टल का, ठीक है, ये सब आपके पोर्टल दे रखे हैं। सो वहाँ पे जाने के बाद आप देख लेना कि कितनी फीस आपको देना है एंड अकॉर्डिंगली आप पे करना, ठीक है। एंड फ़ी आपको तो बताइए, फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लो एंड ये इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है फीस का, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो और जो चीज़ें गाइस कुछ मेंशन नहीं है इसमें। एंड आपको जो है प्लीज़ एकेडमिक पोर्टल पे जो है यहाँ पे आप इस साइड पे academic.iti.ac.in इस पर बने रहो, यहाँ पे सारे अपडेट्स आएंगे। एरोल चेक करते रहो, कभी ना कभी वो आ ही जाएगा, ठीक है। एंड और जो कुछ डिटेल्स नहीं गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।